हाय गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे अदर ब्लॉग में। हम जा रहे हैं अमृतसर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था। और हम ट्रेन में हैं इस वक्त। स्टार्टिंग से मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा लेट थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने ग्रुप के मेंबर। ये देखिए, ये हैं सब हमारे ग्रुप के मेंबर जो कि कर रहे हैं डिनर। हम सब घर से ही खाना बनाकर ले गए थे ताकि बाहर का कुछ ना खाना पड़े। सब ये डिनर कर रहे थे, उसके बाद सब सो गए। अब मैं उठी हूँ, लगभग 3 बज रहे हैं। उठी क्या, मैं तो सोई नहीं थी, बेटी बहुत परेशान कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर सबने पकड़ा, फिर सोए। उसके बाद आ गया था हमारा स्टेशन अमृतसर, और ये मैं उतरी। और ये जो ब्लैंकेट है हाथ में, ये मेरे भतीजे की है क्योंकि उसके बिना वो बिल्कुल भी नहीं सोता खाता पीता, तो ये हमें अपने साथ ले जानी पड़ी। उसके बाद हम चल दिए अपनी सवारी सबको लेकर अपने होटल की ओर। और मैं यहाँ इसको मना कर रही हूँ कि तू शूट मत कर, तू वीडियो मत बना, तू सामान ले, क्योंकि हमारे साथ सामान बहुत ज़्यादा था और आदमी बहुत कम। अब यहाँ पर मुझसे इन्होंने ट्रॉली लेकर मुझे पकड़ा दिया, ये लंच का बैग और ये साथ में मेरा डायपर वाइपर का बैग था बच्चों का। अब हम जल्दी चलने लगे अपने होटल की ओर क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। हमें होटल जाके फ्रेश होना था, घूमना फिरना था, खाना पीना था। अब हम होटल पहुँच कर फिर हम सीधे रेडी हुए और अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। ये साथ में मेरी भाभी जी, मम्मा, भाई। मैं इसलिए होटल की आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा लेट थे। हमें फ़्रेश होना था, नाश्ता करना था, बच्चे भी थे, बहुत ही हौच पौच था। इसलिए बस इस बार की ट्रिप हमारी बहुत हौच पौच रही क्योंकि बहुत ही कम टाइम था हमारे पास सब कुछ अरेंज करने के लिए। अब हम जा रहे हैं, देखते हैं हमें कुछ टेम्पो, ऑटो या टैक्सी मिल जाए जो हमें सारा टूर करा दे। गोल्डन टेम्पल हम आज नहीं गए क्योंकि हमें जाना था नहा धोकर साफ़ सुथरा होकर। अभी आज हम फ्रेश होकर आए, कुछ ही नहाए, कुछ नहीं नहाए, कुछ बच्चे नहीं नहाए। हम कल फ्रेश माइंड से नहा धोकर जाएंगे सुबह गोल्डन टेम्पल। इसलिए आज हम जो और बाकी जगह हैं, जैसे जलियांवाला बाग भी नहीं देखा हमने। आज हम गए थे बाघा बॉर्डर, और ये म्यूज़ियम था, और एक दुर्गन्या माता का मंदिर था, वहाँ गए थे हम आज। बस अब हम देख रहे हैं यहाँ पर टैक्सी। देखो यहाँ पर कितने सारे कबूतर थे, इतने प्यारे लग रहे थे। हम तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर इनको ही देखते रह गए। फिर हमने अपने लिए ख़रीदे सनग्लासेस। सब ने एक एक सनग्लासेस सब ने लिया, बच्चों के लिए लिए। बच्चे मान ही नहीं रहे थे। मेरा बेटा तो इतना ज़िद्दी है, जहाँ देखता है वहीं रुक जाता है, बोलता है ये भी लेना है, वो भी लेना है। अब हम आ गए मंदिर में, जो जिसकी बात मैंने आपसे अभी कही थी कि दुर्गन्या माता का मंदिर है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गोल्डन टेम्पल है, नदी के बीच में। अभी आपको दिखाऊंगी, देखो ये कितना सुंदर मंदिर है। अभी देखना आप, इसका चारों तरफ का व्यू कितना प्यारा है। बिल्कुल ही चारों तरफ से पानी के बीच में, बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की तरह है, ये सोने की तरह बना हुआ है। अभी देखना आप, ये देखिए सामने मंदिर अभी दिखाई दिया था। ये चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में मंदिर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की तरह। गोल्डन टेम्पल तो हम अभी गए नहीं, सिर्फ फ़ोटोज़ में ही देखा है, लेकिन कल जाएंगे तो वहाँ का भी मैं आपको व्लॉग बनाकर दिखाऊंगी कि कैसा रहा एक्सपीरियंस हमारा। अब हम जा रहे थे मंदिर में। मंदिर में शूट करने की अलाउड नहीं थी, इसलिए बाहर से ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर से ही मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, कुछ हम बैठे। फिर उसके बाद हम गए हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मंदिर था। वहाँ भी फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थी, इसलिए वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया। फिर वहाँ हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, प्रसाद चढ़ाया और फिर हम आ गए बाहर की तरफ। अब हम यहाँ से जाएंगे मंदिर के अंदर। उसके बाद का हमने शूट नहीं किया, फिर सीधे चले गए हम ये बाघा बॉर्डर। क्योंकि बाघा बॉर्डर हम चले गए, इसके बाद हमने अपने चिक पर बनवाई ये फ्लैग, ट्रे कलर, और मैंने बनवाए और मेरी 2 छोटी छोटी बहनें, मामा की बेटियां, उन्होंने दोनों ने बनवाए, ओजस्वी और वैष्णवी ने। बाकी तो मेरे बेटे ने भी, उसने कहा मम्मा आप बना रहे हो तो मैं भी बनाऊंगा। उसने बनाए, लेकिन उसने थोड़ी देर में ही सारे ख़राब कर दिए। उसको बस बनाने का शौक़ रहता है, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रख पाता। फिर चले गए हम स्टेडियम में। बहुत दूर चलने के बाद हमारा नंबर आया, स्टेडियम में पहुँचे। बहुत चेकिंग वेकिंग के बाद अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं थी, लेकिन बाद में तो इतनी भीड़ हो गई कि बैठने तक की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। वहाँ पर म्यूज़िक बजने लगा, लोगों ने डांस किया, सभी लेडीज़ ने आगे ग्राउंड में जाकर डांस किया, बहुत ज़्यादा। अभी आप हमारी हम भी यहाँ पे गाना गा रहे हैं लोगों के साथ, सब गा रहे थे। बहुत ही मज़ा, बहुत ही प्राउड मोमेंट था। अभी लगा था कि बस हम मतलब अंदर से बहुत ही अच्छी फील आ रही थी, अच्छी वाइब आ रही थी। जो पहली बार देखा, बहुत ही अच्छा लगा। हम सब बैठे थे, नानी, मम्मी, नानी सब गए थे, बहुत ही मज़ा आया। हम यहाँ अपना सॉन्ग सुनाएंगे आपको कि हम क्या गा रहे हैं।
बहुत ही ये ईशानी रोने लग गई, बोल रही थी कि नहीं 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 मुझे नहीं रहना है। फिर मैंने इसको पकड़ा, आपको बाहर की वीडियो दिखाई। ये देखिए यहाँ पर बाहर क्या ये हो रही थी परेड। कुछ नहीं ले पाई ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। रश इतना ज़्यादा था कि हम आधी परेड देख कर उठ गए। जब हम आधी परेड देख के बाहर निकले तो बाहर भी इतनी भीड़ थी, और जब समझो मतलब 1-1.5 लाख आदमी से भी ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पर होगी बैठने वाली। वीआईपीज थे जो आर्मी में थे, कुछ बाकी स्कूल्स के बच्चे थे, कॉलेजेस के बच्चे थे, फैमिली, बहुत ही ज़्यादा रश था यहाँ पर। इसके बाद देखिए परेड हुई। ये जो बोल रहे माइक में, ये बोल रहे कि आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, तेज़ से बोलो, क्लैपिंग करो, अपने देश को रिप्रेजेंट करो, अपने देश के सम्मान के लिए तालियां बजाओ। तो हमें बहुत उत्साह भर रहे थे और बहुत ही मज़ा आया। मतलब ये 2-3 घंटे हमारे कैसे निकले हमें पता ही नहीं चला टाइम का बिल्कुल भी, कि कब 6 बज गए, कब परेड ख़त्म हुई और कब हम अपने घर चल दिए। परेड में बहुत ही मज़ा आया। अब हम कल जाएंगे वैसे गोल्डन टेम्पल। और ये देखिए हम घर आ गए थे। ये सूट मैंने आज पहना था। उसके बाद चले गए हम खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद हम सो गए। गुड नाइट, बाय बाय।